त्राल में गुरुवार को मारे गए 3 आतंकियों की तस्वीरें आई सामने। आसिफ शेख, आमिर नजरवानी और यावर भट्ट के तौर पर तीनों की पहचान हुई। आतंकियों के पास से 3 AK सीरीज की राइफल, 12 मैगजीन, 3 ग्रेनेड और कई हथियार मिले। 48 घंटे में 6 आतंकी मारे गए। शोपियां में भी मारे गए आतंकियों की तस्वीरें आई सामने। मंगलवार को शोपियां में ढेर हुए लश्कर के 3 आतंकी। पाकिस्तान को एस जयशंकर की सीधी चेतावनी का मोस्ट वांटेड सभी आतंकियों को सौंपे पाकिस्तान के पास आतंकवादियों की लिस्ट है। पाकिस्तान को एस जयशंकर की 2 टूक का आतंकवादी अड्डों को बंद करे पाकिस्तान, सिर्फ आतंकवाद पर ही हो सकती है बातचीत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, सिंधु जल समझौता सस्पेंड रहेगा। जब तक सीमा पार से आतंकवाद खत्म नहीं होता तब तक भारत का यही स्टैंड है। नाम लिए बिना अमेरिका को विदेश मंत्री का क्लियर मैसेज। कहा, पाकिस्तान के मामले में किसी तीसरे देश का दखल मंजूर नहीं, पाकिस्तान से सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत होगी। पाकिस्तान को लेकर एस जयशंकर ने की अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से बात। पहली बार तालिबानी विदेश मंत्री से भारत की बातचीत हुई। पाकिस्तान की एक और झूठ से किरकिरी। पाकिस्तान के ने डिप्टी PM का दावा निकला झूठा। ब्रिटिश अखबार द डेली टेलीग्राफ न्यूज़पेपर के फेक पेज का हवाला दिया था। फर्जी पेज के आधार पर एयरफोर्स की तारीफ की थी। पाकिस्तानी अखबार द डॉन ने ही फैक्ट चेक में झूठ बेनकाब कर दिया। इजरायल के रक्षा मंत्रालय के DG ने भारत के डिफेंस सेक्रेटरी से बात की, आतंकवाद के खिलाफ सपोर्ट का ऐलान किया। ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा। भारत ने 9 मई की रात को पाकिस्तान पर दागी 15 ब्रह्मोस मिसाइलें, पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए। भारत ने पाकिस्तानी वायुसेना के ठिकानों की टोह के लिए भेजे थे पायलटलेस डमी विमान। पाकिस्तान के रडार पर लड़ाकू विमानों की तरह नजर आए। भारतीय वायुसेना ने डमी एयरक्राफ्ट से पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को एंगेज कर दिया और ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों से एयरबेस को तबाह कर डाला। पाकिस्तान से तनाव के बीच अडानी ग्रुप का बड़ा फैसला। चीनी कंपनी ड्रैगन पास से साझेदारी तोड़ी। एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की सेवाओं पर पड़ेगा असर। तुर्की की एविएशन कंपनी सेलेबी का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में भारत का फैसला।